अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आपको फेसबुक मोनेटाइजेशन का कंप्लीट कोर्स मिल चुका है, जिसे मैंने बहुत ही आसान अल्फाज के साथ बनाया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को हर बात बताऊंगा, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सीख जाओगे। ना ही आप लोगों ने आरडीबीज को यूज करना है, ना ही वीपीएन को, और ना ही कोई और सॉफ्टवेयर। कोई भी हवाई बातें नहीं होंगी। मैंने अपने पेज को कैसे पाकिस्तान में रहते हुए बनाया, कौन कौन सी सेटिंग्स की और कैसे मैंने उसको मोनेटाइज किया, कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में, इस कोर्स में सिखाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के पेजेस हैं, बहुत से लोगों के प्रोफाइल्स हैं, लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग अपनी हर पोस्ट, चाहे वो टेक्स्ट पोस्ट हो, फोटो हो, आप लोगों ने कोई रील अपलोड की हो, या फिर आप लोगों ने कोई स्टोरी अपलोड की हो, इन सब से आप लोग फायदा उठा पाओगे। इस कोर्स को आप लोगों ने आम कोर्सेज की तरह नहीं देखना। कुछ अजीब बात कह दी, सुनो। आप लोगों को मैंने ये कोर्स तकरीबन 13 स्टेप्स में सिखाना है। 13 स्टेप्स में, हर स्टेप के एंड पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में देना है। राइट, हर कमेंट का जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आप लोग मुकम्मल तौर पर समझ जाओगे और मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा। राइट, तो मुझे बताएं कि क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? जो बात आप लोगों ने अपने दिल में सोची है, आप लोगों ने उसका इजहार कमेंट में करना है कि हां, हम लोग तैयार हैं, या वी आर रेडी। कमेंट आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी लाइफ को बेहतर गुजारना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर ये कोर्स आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कोर्स का सीक्वेंस बता देता हूं, ताकि कोर्स देखने का भी आप लोगों को मजा आए। उसके बाद मैं वापस आऊंगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। राइट, तो पहले सीक्वेंस सुनते हैं। कोर्स का सीक्वेंस क्या होगा, इसको आप लोगों ने जरा गौर से देखना है, क्योंकि साथ साथ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला स्टेप होगा कि आप लोगों ने फेसबुक का प्रोफाइल या उसकी आईडी कैसे बनानी है, क्योंकि आईडी बनाने के बाद ही आप लोग फेसबुक का पेज बना सकते हैं। राइट, और स्टेप नंबर 2 होगा कि आपने एक ऑफिशियल फेसबुक पेज कैसे बनाना है, जो कि मोनेटाइज भी हो। इस स्टेप में मैं आप लोगों को सारी सेटिंग्स भी सिखाऊंगा। स्टेप नंबर 3, प्रोफाइल पिक्चर और बैनर का साइज क्या होना चाहिए, जो कि फेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों से ना हो। हाँ, प्रोफाइल पिक्चर्स और बैनर्स आप लोग कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को स्टेप नंबर 4 में सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 5 होगा कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपना कंटेंट फेसबुक पेज पर कैसे अपलोड करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि आप लोगों के व्यूज अच्छे आए। और स्टेप नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन सा होता है, यानी कि वो कंटेंट जिस पर अगर आप लोग काम करेंगे तो वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, और आप लोगों की कोई वायलेशन काउंट हो सकती है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग, स्ट्राइक मिल सकती है। तो स्टेप नंबर 6 को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। तकरीबन 12 से 13 पॉइंट्स मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा। और स्टेप नंबर 7 है हाउ टू अप्लाई। इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जनाब स्टेप नंबर 8 पर, जहां पर जब आपको इनविटेशन रिसीव होगी तो आप लोगों ने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और स्टेप नंबर 9 कि आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कैसे कनेक्ट करना है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल यूज करते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 10 में आप लोगों ने एक टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म को फिल करना होता है। उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 11 होगा एलिजिबिलिटी फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन। आमतौर पर लोग आपको यही कहते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस में सुना है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती। लेकिन जनाब यहां पर 6 ऐसे पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी के, जिनको फुलफिल करने के बाद, जिनको कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर पाएंगे। चाहे आप लोगों का कोई एग्जिस्टिंग पेज हो जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, या कोई नया पेज। और स्टेप नंबर 12 हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी ऑन स्क्रीन,
मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। और स्टेप नंबर 13 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों का फेसबुक का पेज ग्रो होगा, आप लोगों को अच्छे व्यूज मिलेंगे। यानी कि इस पूरे कोर्स का देखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं, तो आप लोगों ने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, राइट। और जब आप लोग ये 13 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं? आप लोग फेसबुक से फायदा उठा पाएंगे। यकीनन अब आप लोग ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करना चाहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए स्टूडियो चलते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉपर अपना काम शुरू करते हैं। फेसबुक से लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं और यकीनन आप लोग ये बात सोचते होंगे कि हम लोग उन लोगों में क्यों नहीं है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोगों ने इस कोर्स को मुकम्मल देख लिया तो बहुत जल्द आप लोग भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। चलें अब हम लोग पहले स्टेप की जानिब चलते हैं कि हम लोगों ने अपना एक प्रोफाइल या आप लोग कह सकते हैं कि फेसबुक की आईडी प्रॉपर तरीके से कैसे बनानी है। स्टेप नंबर 1 में हमने ये सीखना है कि हमने फेसबुक की आईडी कैसे बनानी है, राइट। तो इसके लिए आप लोगों ने facebook.com को ओपन करना है। सेम ये काम आप लोग अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों के पास लॉगिन की इंफॉर्मेशन है जो कि आपने यूज नहीं करनी। नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू अकाउंट। इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सिंपल सा फॉर्म है। यहां पर अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा और यहां पर लास्ट नेम। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों ने यहां से चूज करना है। इसके बाद अपने जेंडर को आप लोगों ने लाजमी से डिफाइन करना है। कोई भी फील्ड आप लोगों ने एम्प्टी नहीं छोड़नी, खाली नहीं छोड़नी, क्योंकि हम लोग एक ऑफिशियल अकाउंट बनाना चाहते हैं। इसके बाद यहां जरा गौर से सुनिएगा कि आप लोगों की आईडी या तो आप लोग अपने ईमेल एड्रेस से बना सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। याद रखिएगा कि उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूं। इसके बाद अपना पासवर्ड लिखिएगा और नीचे आप लोगों ने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। चलें मैं ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके सबमिट का बटन दबा के आप लोगों को फर्दर गाइड करता हूं। अब जनाब आप लोगों को एक कंफर्मेशन कोड आपके ईमेल पर भेज दिया गया है, क्योंकि मैंने ईमेल से अपना अकाउंट बनाना चाहा, राइट। अगर आप मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपको कंफर्मेशन कोड भेजा जाएगा। सिंपली अपनी ईमेल को ओपन कीजिएगा और यहां पर मौजूद इस कोड को आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और यहां आपने इसको पेस्ट करके कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। और जनाब आप लोगों की फेसबुक की आईडी बन चुकी है, लेकिन आप लोगों ने प्रोफेशनल काम करना है। यहां पर मौजूद अपने नाम को आप लोगों ने क्लिक करना है और इसके बाद एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहां आप लोगों ने कवर फोटो को ऐड करना है, ठीक है। यहां से आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल से उसको अपलोड कर सकते हैं। अब ये कवर फोटो यानी कि बैनर कैसे बनाया जाता है और प्रोफाइल इमेज और इसका साइज क्या होना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 में सिखाऊंगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब आप लोगों ने एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन में रहते हुए जनाब यहां पर अपने अबाउट सेक्शन को फिल करना है, जिसमें आप लोगों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही देनी है। जैसा कि यहां पर आप लोग अपना बायोडाटा ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर ये बॉक्स ओपन हो गया है, अपने बारे में एक आध लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। याद रखिएगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने स्किप नहीं करना, राइट। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स के अंदर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है और वर्क के अंदर अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं और आप लोगों का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने यहां पर अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। एजुकेशन की ऑप्शन में आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना है। आपकी कौन सी हॉबीज हैं आप लोग यहां से एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स हैं, आप लोग यहां पर क्लिक करते रहें और यहां से आप लोग इसको ऐड करते रहें। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की प्रोफेशनल आईडी क्रिएट हो जाएगी। फेसबुक का प्रोफाइल आप लोगों ने बना लिया है। अब मुझे एक बात का जवाब दें कमेंट में कि प्रोफाइल किन किन ऑप्शन से मिलके बनता है। क्या सिर्फ ईमेल से बनता है या फिर फोन नंबर से? कमेंट कीजिएगा। फेसबुक का प्रोफाइल आप लोग बना चुके हैं। अब आप लोगों ने एक ऑफिशियल पेज कैसे बनाना है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने देखना है। देखें, अगर आप लोग कोई भी गलती करते हैं ना तो फिर फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो स्क्रीन पर मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे आप लोगों ने फेसबुक का ऑफिशियल पेज बनाना है।
फेसबुक का ऑफिशियल पेज बनाने के लिए आप लोगों ने अपने फेसबुक को लॉगिन करना है और यहाँ राइट साइड पर आप लोगों ने इस अकाउंट की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ सी ऑल प्रोफाइल्स इसको क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक ऑप्शन मौजूद है क्रिएट पेज की, इसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से दो ऑप्शंस पूछी जा रही हैं। आप लोगों ने एक पब्लिक पेज बनाना है या आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को जो कि आपने अभी बनाया था उसको आप लोगों ने अपग्रेड करना है। तो आप लोगों ने जनाब पहली ऑप्शन को चूज करना है, पब्लिक पेज को, और इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के बटन को क्लिक करना है। अब अगर आप यहां लेफ्ट साइड पर देखें तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों के पेज का नाम क्या होना चाहिए। नाम आप लोगों ने सोच समझ कर लिखना है। जो भी आप लोगों की कंटेंट की कैटेगरी है उसके मुताबिक कोशिश करें कि यहां पर आप लोग नाम लिखें। अगर आप चाहें तो आप लोग अपने नाम का पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, ये ओपन है, आप लोग कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल मैं एक गेमिंग पेज बनाना चाह रहा हूं तो मैंने यहां पर लिखा गेमिंग पेज बाय अंजुम इकबाल। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं। इसके बाद आपने कैटेगरी के अंदर इस पेज की कैटेगरी को लाजमी से चूज करना है जो कि बिल्कुल रेलेवेंट होनी चाहिए। कैटेगरी निहायत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों ने अंदाजे नहीं लगाने बल्कि रेलेवेंट कैटेगरी को ही चूज करना है। अगर आप लोगों का कुकिंग का चैनल है तो देखें कुकिंग के हवाले से भी यहां पर कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर आप लोगों की एजुकेशन की कैटेगरी है तो यहां पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगी, राइट। अब मेरी गेमिंग की कैटेगरी है तो मैंने यहां पर लिखा वीडियो गेम, क्योंकि मैं उसके रिव्यूज यहां पर अपलोड करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर दो टिक्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बायो के अंदर आप लोगों ने एक आध लाइन जरूर लिखनी है कि आपका पेज बेसिकली किस हवाले से है। वैसे तो ये ऑप्शनल फील्ड है, अगर आप लोग इसको खाली भी छोड़ें तो चलेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल पेज में बायो लाजमी लिखनी पड़ती है। अब जो बायो आप लोग यहां लिखेंगे वो आपके पेज नेम के नीचे डिस्प्ले होगा। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, जो मैं वहां लिख रहा हूं वो आप लोगों को पेज के ऊपर भी दिखाई देगा। इट इज गेमिंग रिव्यू पेज। ठीक है, मैंने चले यहां पर यही लिख दिया। इसके बाद आपने क्रिएट पेज के बटन को क्लिक कर देना है और आप लोगों का पेज क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहां पर आप लोगों ने 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इस वक्त हम लोग स्टेप नंबर 1 पर हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट के अंदर वेबसाइट का लिखना है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है। अगर नहीं है तो इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने यहां पर अपना फोन नंबर लिखना है, क्योंकि देखें अगर आप लोग बिजनेस पेज बना रहे हैं तो कस्टमर आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो फोन नंबर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, जिसके लिए पहले आप लोगों ने यहां पर अपने कंट्री को चूज करना होगा, जिसके अंदर आपको पाकिस्तान की ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस लिखना है, लेकिन यहां पर एक प्रो बात सुनिएगा कि आपने यहां पर वो ईमेल एड्रेस बिल्कुल नहीं लिखना जिससे आप लोगों ने अपने फेसबुक की आईडी बनाई है, बल्कि आपने यहां पर कोई नया ईमेल एड्रेस लिखना है। अब ये मैंने क्यों कहा, इसकी लॉजिक को समझेगा। देखें, आप लोगों ने जो पेज बनाया है, जब ये ग्रो होगा, इस पर बहुत से फॉलोअर्स आएंगे, बहुत सी एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो आपका पेज लोगों की नजर में भी आएगा। और दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता, आप लोगों का पेज हैक होने के चांसेस भी होते हैं या कोई भी और इशू। तो यहां पर आप लोगों ने एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद अपनी लोकेशन आप लोगों ने यहां पर लिखनी है और यहां और के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, इसको लॉजिकली समझिएगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई फूड डिलीवरी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, और आप उस हवाले से पेज बना रहे हैं, तो आप लोग यहां पर अपने बिजनेस के ओपन और क्लोज और को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग 24 घंटे अपने इस बिजनेस को करना चाहें तो आप लोग ऑलवेज ओपन की ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, या अगर आप लोग कोई सिलेक्टेड और डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां से आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे को आप लोगों का बिजनेस कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे क्लोज होगा, यहां पर आप लोग वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर आप लोगों ने ऑफ रखना है तो यहां पर आप लोग कुछ भी फिल मत कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? चले, मैं तो इसको ऑलवेज ओपन पर ही सेट कर रहा हूं। यहां नीचे आप लोगों को पेज हेल्थ दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त रेड में है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की। जब मैं ये एंटर कर लूंगा तो ऐसा ऐसा पेज की हेल्थ भी बढ़ती रहेगी और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। चलें, यहां पर मैं कुछ डमी इंफॉर्मेशन फिलहाल एंटर करने लगा हूं ताकि आप लोगों को पेज की हेल्थ का भी पता चले।
अब हम लोग स्टेप नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप यहां देखें तो अब पेज की हेल्थ आप लोगों को कुछ हेल्दी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। अब यहां से आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है और यहां से कवर को, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 3 और 4 में मैं आप लोगों को प्रॉपर ये सब कुछ सिखाऊंगा। और इसके बाद यहां पर नीचे एक एक्शन बटन मौजूद है। ये बटन किस काम आता है? देखें, अगर आप लोगों का कोई होटल का बिजनेस है जिसमें आप लोग बुक नाउ का बटन ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहां पर बुक नाउ की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है और आप लोग साइन अप करवाना चाहते हैं, तो यहां पर साइन अप का बटन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने पेज पर। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उसका पेज बना रहे हैं, तो स्टार्ट ऑर्डर का बटन आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों का ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस है तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। बात आप लोग समझ रहे हैं ना? या इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप मैसेंजर का बटन, व्हाट्सएप का बटन, कॉल नाउ का बटन जिस पर आप लोगों को फोन पर कॉल आएगी, या फिर अपना कोई बिजनेस ईमेल या कॉन्टेक्ट अस का बटन भी ऐड करना चाहें, तो ये ऑप्शंस भी यहां पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक्शन बटन में किसी ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहता हूं, तो आप लोगों ने ईमेल को सेलेक्ट किया और यहां पर मौजूद बटन को क्लिक किया। इसके बाद आपने यहां पर अपना वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पर आप लोगों का क्लाइंट या जो भी आप लोगों के पेज को विजिट करता है, एक्शन बटन दबाने के बाद वो उस ईमेल पर पहुंचे। बात समझ रहे हैं ना? चलें नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहां जनाब आप लोग अपने व्हाट्सएप को लिंक कर सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप का बटन भी आप लोगों के पेज पर ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की ऑडियंस आप लोगों को व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भेज पाएगी। अगर आप चाहें तो आप लोग यहां पर अपना नंबर लिखिएगा, गेट कोड के बटन को प्रेस कीजिएगा, आप लोगों को एक कोड मिलेगा। वो कोड एंटर करने के बाद ये एक्शन बटन यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इस स्टेप में अगर आप लोग अपनी ऑडियंस को, जो कि आप लोगों की प्रोफाइल की ऑडियंस हैं, उनको अपने पेज की इनविटेशन भेजना चाहें तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी नई आईडी बनाई है, मेरी कोई भी ऑडियंस नहीं है, तो फिलहाल यहां पर मैं सिंपली नेक्स्ट को ही क्लिक कर रहा हूं। अदरवाइज आप लोग इस ऑप्शन से अपने फॉलोअर्स को पेज की इनविटेशन भिजवा सकते हैं। अब लास्ट स्टेप में यहां पर 2 बटन्स अवेलेबल हैं। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप चाहते हैं कि प्रोफाइल में आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिले, जैसा कि यहां पर एक नोटिफिकेशन आई हुई है, तो इस बटन को आप लोग ऑन कर दीजिएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप लोग ऑन रखें ताकि ऑडियंस से आप लोगों की इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक की जानिब से कोई मार्केटिंग और प्रोमोशनल ईमेल भी चाहते हैं, तो इस बटन को भी आप लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने डन के बटन को क्लिक कर देना है और जनाब आप लोगों का पेज बन चुका है। लेकिन आपने यहां पर कवर फोटो और प्रोफाइल इमेज को लाजमी ऐड करना है। अब ये कैसे क्रिएट करना है, कैसे यहां पर ऐड करना है, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब इसी स्टेप पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप लोग कोर्स को गौर से देख भी रहे हैं या नहीं? आप लोगों ने जवाब कमेंट में देना है। सवाल यह है कि क्या फेसबुक की कैटेगरी डिफाइन करना, प्रॉपर कैटेगरी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं? जवाब में आप लोग लिख सकते हैं कैटेगरी इंपॉर्टेंट या कैटेगरी नॉट इंपॉर्टेंट। फेसबुक की प्रोफाइल इमेज का साइज क्या होना चाहिए, जो कि फेसबुक ने रिकमेंड किया हुआ है। इसके साथ साथ बैनर, जिसे आप लोग कवर फोटो भी कह सकते हैं, बैक साइड पे जो होती है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगले स्टेप में ये साइज आप लोगों ने कैसे अपनी फोटो पे लगाना है या अपने बैनर पर, या उस साइज के मुताबिक आप लोगों ने प्रोफाइल इमेज या बैनर कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। राइट, तो पहले बात करेंगे प्रोफाइल इमेज की। देखें, आप लोगों की फेसबुक की आईडी को, प्रोफाइल को, पेज को डिफरेंट लोग डिफरेंट डिवाइसेस में देखते हैं। ऐसा ही है ना? मोबाइल पर देख सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं, या फीचर्ड फोन में भी देख सकते हैं। अब इनके लिए डिफरेंट साइजेस हैं, वो भी बता देता हूं, और जो बेस्ट साइज है जो कि ऑल डिवाइसेस के लिए होगा वो भी बता देता हूं। कंप्यूटर के लिए ये साइज है जनाब 176 बाय 176 पिक्सल। इसके साथ साथ अगर मोबाइल की बात की जाए तो ये साइज है जनाब 196 बाय 196, और फीचर्ड फोन में 36 बाय 36 पिक्सल। अब मैं आप लोगों को बेस्ट बता रहा हूं कि आप लोगों ने प्रोफाइल इमेज को किस साइज में बनाना है। बनाना कैसे सिखाऊंगा। तो वो साइज है जनाब 320 पिक्सल बाय 320 पिक्सल। ये जो पहला मैंने बोला है ना 320 पिक्सल, ये है जनाब इसकी विड्थ, ठीक है,
चौड़ाई, और जो बाद में बोला है 320, इसका मतलब है इसकी लंबाई, राइट। और जहां तक बात है कवर फोटो की, या आप लोग इसको बैनर भी कह सकते हैं, तो इसका साइज जनाब होना चाहिए 820 पिक्सल वाइड में और 360 पिक्सल टॉल में, यानी कि लंबाई में। अगर आप इस साइज का बैनर ना भी बनाना चाहें तो एटलीस्ट यानी कि कम से कम आपका बैनर किन साइजेस का होना चाहिए, तो वो साइज है जनाब 400 पिक्सल विड्थ में और 150 पिक्सल लेंथ में। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से इसी स्टेप पर, कि आप लोग मेरी बात को गौर से सुन भी रहे हैं या नहीं, कि इमेज का बेस्ट साइज कौन सा होना चाहिए। आप लोगों ने वो साइज लिखना है, ठीक है। इमेज लिखकर आगे आप लोगों ने साइज लिखना है जो कि तमाम डिवाइसेस के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब आते हैं इस बात पर कि आप लोगों ने कैसे एक प्रोफेशनल कवर बनाना है, उन्हीं साइजेस को जहन में रखते हुए, और इमेज को यानी कि प्रोफाइल इमेज को कैसे बनाना है, राइट। आसान तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। फेसबुक बैनर आप लोगों ने कैसे बनाना है और प्रोफाइल इमेज आप लोगों ने कैसे क्रिएट करनी है, इसका सबसे आसान मेथड मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं। आपने जनाब gemini.google.com को ओपन करना है और यहां पर आप लोगों ने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है। चाहे तो आप लोग इंग्लिश में लिख लें, या अगर आप लोग उर्दू भी लिख सकते हैं तो उसमें भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा, मैं फेसबुक पर एक पेज बनाना चाहता हूं जो कि वीडियो गेम्स बाय अंजुम इकबाल के नाम से है। मुझे एक फेसबुक बैनर बना के दो जो कि 820 पिक्सल वाइड और 360 पिक्सल टॉल हो। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। डायमेंशंस हमने इसको दे दिए हैं। आगे मैंने क्या लिखा, उस पर ये टेक्स्ट लाजमी लिखो, गेमिंग पेज बाय अंजुम इकबाल। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप लोगों ने रिजल्ट्स देखने हैं। ये देखें जनाब, बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैनर बन चुका है, लेकिन इसमें चंद एक मिस्टेक्स हैं, जैसा कि गेमिंग पेज बाय अंजुम इकबाल यहां पर 2 दफा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोगों ने इसको कैसे वन टाइम करवाना है। सेकेंडली, मैं इस बैनर पर अपनी पिक्चर भी लगाना चाहता हूं, तो अब ये मैंने कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर प्लस को क्लिक कीजिएगा और अपलोड फाइल्स को आपने क्लिक कर देना है। यहां से मैंने अपनी पिक्चर को सेलेक्ट किया। अब यहां पर जो प्रॉम्प्ट मैं लिख रहा हूं बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, जरा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा, इस बैनर में 2 चेंजेस करें। नंबर 1, गेमिंग पेज बाय अंजुम इकबाल को एक बार लिखो, और नंबर 2, मेरी पिक्चर जो मैं अटैच कर रहा हूं, मैं इस इमेज की बात कर रहा हूं, ये इस बैनर पर भी लगाकर दो। सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, आप लोगों को समझ आ रही है ना। एग्जीक्यूट कीजिएगा और अब आप लोग यहां पर देखें, यहां पर मेरी पिक्चर भी आ चुकी है जिसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है, और प्रॉम्प्ट की दूसरी बात भी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। पेज का नाम यहां पर एक दफा दिखाई दे रहा है। जबरदस्त हो गया ना। अब इससे आसान तरीका बैनर बनाने का और कोई भी नहीं है। कैनवा में भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा 1 से 2 मिनट के अंदर बैनर बन चुका है। चलें, मैं इस बैनर को यहां से डाउनलोड कर देता हूं। अब आप लोगों का एक इम्तिहान है। बैनर तो यहां पर बहुत बेहतरीन बन चुका है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो बताएं कि कौन सी है। अगर आप लोगों को पता चल चुकी है तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना क्रिएटिव अंदाज से सोचते हैं। कमेंट कीजिएगा और मैं बता भी देता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो जेमिनी का लोगो यहां पर लगा हुआ है, ये स्टैटिक टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी तो रिमूव करना है ना। और इसके साथ साथ यहां पर @वीडियो गेम्स बाय अंजुम इकबाल, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये दोनों काम मैंने कैसे करने हैं? एक काम तो मैं जेमिनी से कराऊंगा, और यहां पर जो ये लोगो लगा हुआ है इसको मैं एक और तरीके से यहां से रिमूव करवाऊंगा। इंटरेस्टिंग मेथड है, देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा, बैनर के एंड में जो @वीडियो गेमिंग बाय अंजुम इकबाल लिखा है उसे रिमूव कर दो, और आगे मैंने लिख दिया, डू नॉट चेंज एनीथिंग एल्स, यानी कि कोई और चेंज नहीं करनी। चलें, अब देखिएगा। और अब आप लोग यहां देख सकते हैं। चले, मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां से जनाब वो लाइन रिमूव कर दी गई है। अब आते हैं जनाब कि यहां से आप लोगों ने इसको कैसे रिमूव करना है। इसके लिए जनाब आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है, magiceraser.org। यहां से अपलोड इमेज को क्लिक कीजिएगा और यहां से अपने बैनर को अपलोड कर दीजिएगा। अब जो एरिया आप लोगों ने हाइड करना है
यहाँ पर ब्रश का साइज भी मौजूद है, उसको जनाब आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, समझ आ रही है ना। इसके बाद अप्लाई चेंजेस को क्लिक कीजिएगा। ये ले जनाब, मैजिक हो चुका है ना। अब आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ अब इसको देखिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक बैनर बन चुका है। अब प्रोफाइल इमेज आपने कैसे बनानी है वो भी सिखा देता हूं। देखें, अगर आप लोग अपनी फेस की प्रोफाइल इमेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जनाब आप लोगों ने इस प्लस को दबाने के बाद अपनी पिक्चर को अपलोड करना होगा और यहाँ पर आपने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे अब फेसबुक पेज के लिए प्रोफाइल इमेज बना कर दो जो कि 320 बाय 320 पिक्सल की हो। सिंपली इसको सबमिट करवाइएगा। ये देखें, यहाँ पर प्रोफाइल इमेज बहुत ही खूबसूरती के साथ बन चुकी है, जिसको मैंने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब इसी कवर फोटो यानी कि बैनर को और प्रोफाइल इमेज को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अपलोड करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी इशू पेश ना आए। ये ले जनाब, यहाँ पर मैंने इसको अपलोड पर लगा दिया। यहाँ देखें, बहुत ही प्रोफेशनल बैनर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो कि अभी हम लोगों ने खुद बनाया है और आप लोग सीख भी चुके हैं। इसी तरह प्रोफाइल इमेज को भी आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फोटो की ऑप्शन मौजूद है। ये ले जनाब, जितना भी एरिया आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, प्लस और माइनस की ऑप्शन को यूज करते हुए आप लोग ऐसा कर लीजिएगा और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे मौजूद इस बटन यानी कि सेव को क्लिक कर देना है। ये लें, पेज प्रोफेशनल से प्रोफेशनल होता जा रहा है। ये सारी चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सेव चेंजेस को क्लिक कर देना है। इसी स्टेप पर आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है कि क्या आप लोगों को बैनर और प्रोफाइल इमेज बनाने का ये तरीका पहले पता था या नहीं, और अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है ना। नेक्स्ट स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने कैसे अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से अपलोड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप लोग समझ जाते हो ना तो आप लोगों को व्यूज भी अच्छे मिलेंगे। तो ध्यान से आप लोगों ने इन स्टेप्स को सुनना है, समझना है। फेसबुक पर आप लोग अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से कैसे अपलोड करोगे, मैं कैसे अपलोड करता हूं, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। मैं मोबाइल पर इसलिए सिखा रहा हूं कि ज्यादातर लोग मोबाइल से ही इसको अपलोड करते हैं। राइट, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग अपनी रील्स को या अपनी फोटोज को अपलोड करोगे तो आप लोगों को भी व्यूज अच्छे मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि ये सारा काम आपने कैसे करना है। फेसबुक की ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने ऊपर प्रोफाइल को क्लिक करना है, जो कि मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूं। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपने क्या अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक रील को अपलोड करना चाहता हूं, तो यहां पर रील की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है ना, आपने इसको टैप कर देना है। अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस रील को अपलोड करना चाहता हूं, तो सिंपली आपने अपनी रील को टैप करना है और इसके बाद आप लोगों ने एडिट रील के बटन को क्लिक कर देना है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब यहां पर ऊपर वाली टाइमलाइन में मेरी रील आ चुकी है, जिसको अगर आप लोग एडिट करना चाहें तो यहां पर एडिटिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं। इसके बाद आप लोगों ने ऑडियो को लाजमी ऐड करना है। सुनिएगा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो सकता है या प्रॉपर म्यूजिक भी, लेकिन अगर आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड ना भी करना चाहो तो आप लोगों ने फिर भी इस ऑप्शन को यूज करना है। एल्गोरिदम इसको देखता है। चाहे तो आप लोग वॉल्यूम बहुत स्लो कर दें, 1% ही क्यों ना ओपन करें, जो कि सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन आपने ऑडियो को लाजमी से अपलोड करना है। ये काम करने के लिए आप लोगों ने यहां पर ऑडियो को टैप कर देना है, तो फेसबुक आप लोगों को बहुत सी ऑडियोज यहां पर दिखा देगा। जो भी ऑडियो आप लोगों को अच्छी लगे आपने उसको सिंपली टैप कर देना है और इसके बाद आप लोगों ने ऑडियो को टैप करना है और यहां वॉल्यूम पर आने के बाद आप लोग इसको यहां से तकरीबन, चले मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया है 1%, जो कि सुनाई भी नहीं देगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक काम और भी करना है, और वो क्या कि आपने थोड़ा सा टेक्स्ट लाजमी ऐड करना है। इसके लिए आपने टेक्स्ट के बटन को टैप करना है और यहां आप लोगों ने अपनी रील के मुताबिक थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने डन के बटन को टैप कर देना है और जो आपने लिखा है वो आप लोग इजीली यहां से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट के बटन को टैप कीजिएगा। अब जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुकी है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा लर्निंग इज द की
साथ में मैंने यहाँ पर एक इमोजी भी लगाई टू सक्सेस। अब यहाँ पर मैंने इमोजी क्यों लगाई, याद रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने एक या दो इमोजीज का यूज जरूर करना है। फेसबुक का एल्गोरिदम इसको सपोर्ट करता है, बात समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट आप लोगों ने हैशटैग लगाने, ट्रेंडिंग हैशटैग्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। अब ये एक रील है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर सेलेक्ट किया हैशटैग रील, नंबर 2 पर मैंने सेलेक्ट किया ट्रेंडिंग रील, और नंबर 3 पर जनाब मैंने सेलेक्ट किया ऑनलाइन वर्क को। इसके अलावा एक और हैशटैग भी बहुत ही मजे का है जो कि है जनाब ट्रेंडिंग का। ठीक है, 3 मिनिमम और मैक्सिमम 4 हैशटैग्स आप लोग लगा सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोगों ने हैशटैग्स को यूज नहीं करना। नेक्स्ट पर ऑप्शन है लोकेशन की, जो कि आप लोगों ने लाजमी सेलेक्ट करनी है। देखें, फेसबुक का एल्गोरिदम लोकेशन को भी बहुत देखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर टू ग्रुप, अगर आप लोग करना चाहें तो ओके है, इसके बगैर भी काम चल जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को टैग भी करना चाहें तो यहां पर टैग पीपल की ऑप्शन मौजूद है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर टू योर स्टोरी, इसको आप लोगों ने लाजमी से एनेबल रखना है, क्योंकि बहुत से लोग स्टोरीज देखते हैं और जब वो आप लोगों की रील की स्टोरी देखते हैं तो आप लोगों की कंप्लीट वीडियो पर भी आते हैं, आप लोगों के मुकम्मल पेज पर भी आते हैं, बहुत सी वीडियोस को देख कर जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने लाजमी से ऑन रखना है। क्रिएट प्लेलिस्ट फ्रॉम द रील, इसको जनाब मैंने डिसेबल रखा हुआ है। वजह क्या है, अगर आप लोगों की कोई लंबी रील है तो फेसबुक ऑटोमेटिक उसके बहुत से पार्ट्स बना देगा, 30-30 सेकंड के, 15-15 सेकंड्स के। ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता कि फेसबुक ऐसा करे, क्योंकि इस ऑप्शन से बहुत सी रील्स एक ही वक्त में अपलोड हो जाती हैं और व्यूज ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है, इसको मैंने यूज किया हुआ है, तभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसके बाद ऑप्शन आती है ऐड टू प्लेलिस्ट। हाँ, आप लोग अपनी प्लेलिस्ट जरूर बनाएं, जैसा कि यहां पर मैंने वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मैंने इस प्लेलिस्ट को भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑप्शन है ट्रांसलेट योर वॉइस विद मेटा एआई। अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी रील डिफरेंट वॉइसेस में अपलोड होगी। जिस भी लोकेशन में आपकी वीडियो देखी जाएगी उसी लैंग्वेज में आपकी रील कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है जिसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड अ लिंक। अगर आप लोग कोई लिंक ऐड करना चाहें तो यहां पर ऐड कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की रील पर दिखाई देगा। इस ऑप्शन को अगर आप लोग यूज ना करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी टेस्ट। इसको जनाब आप लोगों ने लाजमी एनेबल रखना है। यहां से आप लोग इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये सेटिंग्स आप लोगों ने लाजमी अपनी हर रील को अपलोड करते हुए यूज करनी है। अब आप लोग शेयर नाउ के बटन को जब क्लिक करेंगे तो आपकी रील ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक बात और समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने फिर हैशटैग ये वाले नहीं लिखने। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की कोई पोस्ट है तो उसके लिए सबसे अच्छे हैशटैग्स कौन से हैं? पोस्ट वायरल, और इसके साथ साथ एक और भी मैं आपको बता देता हूं, ट्रेंडिंग पोस्ट। ये मैंने आप लोगों को बताया पोस्ट के केस में। अब पोस्ट करते हुए आप लोगों ने रील्स के हैशटैग्स नहीं देने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर आपकी रील या आप लोगों की पोस्ट वायरल नहीं होगी। अब इसी स्टेप पर मेरा आप लोगों से एक सवाल कि क्या डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, टाइटल लिखते हुए, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हैशटैग लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं? और आपने कमेंट में क्या लिखना है, हैशटैग इंपॉर्टेंट या हैशटैग नॉट इंपॉर्टेंट। कंटेंट को अपलोड करना तो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, बहुत से लोग अपने कंटेंट को रेगुलर अपलोड भी कर रहे होते हैं, उनको व्यूज भी अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पेज मोनेटाइज नहीं होता या प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होती। तो आप लोगों ने कौन कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि प्रोहिबिटेड कंटेंट कौन कौन से हैं? तकरीबन 12-13 मैं आप लोगों को यहां पर पॉइंट सिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने इसको देखना है। तो चलें, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर सिखाता हूं। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने स्लाइड्स बनाकर आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। राइट, प्रोहिबिटेड कंटेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है कि बहुत से लोग ना जानते हुए कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो कि काउंट नहीं होता, और उसके बाद क्या होता है कि उनका पेज मोनेटाइज नहीं होता। फिर आप लोग कहते हैं कि मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें मैं आप लोगों को 13 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो अब से आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। इसमें पहला पॉइंट है स्टैटिक वीडियोस। अच्छा, मैं
इंग्लिश में भी लिखूंगा और साथ साथ उर्दू में भी, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आए। आपने कोई भी कंटेंट ऐसा अपलोड नहीं करना जिसमें एक स्टिल इमेज हो, यानी कि साकिन तस्वीर हो और उसमें हरकत ना होने के बराबर हो। अगर आप लोग कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं तो उसमें कुछ एनिमेशंस ऐड करें, कोई क्रिएटिविटी ऐड करें। बात समझ रहे हैं ना? नंबर 2, स्टैटिक इमेज पोल्स। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कंटेंट जिसका वाहिद मकसद यानी कि सोल पर्पस क्या हो, लोगों को सवालात के जवाब देने या रद्दे अमल जाहिर करने पर उकसाकर एंगेजमेंट में इजाफा करना। जैसा कि आप लोग कोई पोस्ट करते हैं और उसमें आप लोग कहते हैं कि इसके जवाबात अगर आप दें या अगर आप इसको लाइक करें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये एंगेजमेंट पॉजिटिव नहीं है, राइट? हाँ, अगर आप लोग अपनी रील के एंड में ऐसा कुछ बोल देते हैं तो वो चलेगा, लेकिन वाहिद मकसद ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 3 पर स्लाइड शो ऑफ इमेजेस। ये तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने कोई भी वीडियोस ऐसी नहीं बनानी जिसमें आप लोग स्टिल इमेजेस को एक खास तसलसल के साथ दिखाते हैं, जिसको स्लाइड शो बोलते हैं, राइट? और नंबर 4, लूपिंग वीडियोस। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोग कोई वीडियो बनाते हैं और उसके एक खास हिस्से को आप लोग बार बार वीडियो में रिपीट करते हैं और वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। ऐसा ना कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, टेक्स्ट मोन्टाजेस। इसका आप क्या मतलब है? ये ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें आप लोग कोई स्टिल या मूविंग इमेजेस दिखा देते हैं और उसके ऊपर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा होता है, बस। कोई भी और क्रिएटिविटी इसमें नहीं होती, तो ये भी प्रोहिबिटेड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। पॉइंट नंबर 6, एंगेजमेंट बेट। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा कंटेंट जिसमें आप लोगों को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने लिंक पर क्लिक कर दिया या आप लोगों ने लाइक्स और कमेंट्स कर दिए, शेयर कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप लोगों को मैं कोई गिफ्ट दे दूंगा। तो कुछ ऐसी वीडियोस आप लोगों ने नहीं बनानी जो कि डायरेक्टली सिर्फ आप लोगों को फायदा दे। नंबर 7, सोलिसिटिंग एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने कोई तशद्दुद वाली वीडियोस या नागवार वीडियोस को अपलोड नहीं करना, राइट? जिसको डिस्टर्बिंग वीडियोस बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने ड्रग्स की, टोबैको की या अल्कोहल वगैरह की वीडियोस को भी अपलोड नहीं करना। पॉइंट नंबर 8, आप लोगों ने अब्यूज्ड लैंग्वेज यूज नहीं करनी अपनी रील्स में। और पॉइंट नंबर 9, प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि आपने कुछ ऐसी वीडियोस नहीं बनानी जिसमें आप लोग गाड़ी तोड़ रहे हैं, कोई घर तोड़ रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस नहीं बनानी। पॉइंट नंबर 10, फिजिकल इंजरी। किसी को आप लोग मार रहे हैं, उसका खून निकाल रहे हैं, नो, ऐसी वीडियोस नहीं। पॉइंट नंबर 11, थ्रेट्स। आपने धमकी देने वाली वीडियोस बिल्कुल नहीं बनानी। पॉइंट नंबर 13, थेफ्ट, फ्रॉड, हैकिंग। इनकी वीडियोस नहीं बनानी जिसमें आप लोग लोगों को सिखा भी रहे हो। और पॉइंट नंबर 13, मिस इन्फॉर्मेशन आपने कभी नहीं देनी। जो आपको पता हो आपने ऐसी वीडियोस बनानी है, मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस नहीं बनानी। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट यानी कि नंबर 14, आपने मिसलीडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन की वीडियोस पोस्ट बिल्कुल नहीं करनी। इस पर बहुत सख्ती है। कोई भी ऐसी मेडिकल इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी जो कि ठीक ना हो और लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता हो। तो इन 14 पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखते हुए आइंदा से अपनी वीडियोस को बनाना है। अब इसी स्टेप पर मेरा आप लोगों से एक सवाल कि क्या अगर आप लोगों के पास एक छोटा सा कंटेंट है 5-10 सेकंड का, तो उसकी आप लोग लूप वीडियो बना सकते हैं, लूपिंग वाली, यानी कि उसको बार बार रिपीट करके आप लोग एक बड़ी वीडियो बनाकर अगर अपलोड करेंगे तो क्या फेसबुक इसको अलाउ करता है या नहीं करता? कमेंट में आप लोगों ने लिखना है, लूप अलाउ या लूप नॉट अलाउड। यहां तक आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं ना? अब आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है। देखें, फेसबुक पर आप लोग, जैसा कि आप लोग अगर यूट्यूब की एग्जांपल लें तो वहां पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, ऐसा ही है ना? फेसबुक पर आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इनविटेशन भी आ सकती है। अभी मैं दोनों का बताता हूं। इस स्टेप में मैं आप लोगों को अप्लाई करने का बताऊंगा, राइट? तो स्क्रीन पर चलते हैं। प्री अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, और इसके बाद आप लोगों ने पहले लिंक को क्लिक कर देना है। कुछ अर्सा पहले यहां पर भी आप लोगों को अप्लाई का एक बटन मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, हाउ डू आई ज्वाइन। यहां पर आप लोगों के पास 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड पर जाना है। चले मैं साथ साथ आप लोगों को करके दिखा भी देता हूं। इसके लिए आप लोगों को फेसबुक स्टूडियो पर जाना होगा, राइट? कोई भी मुश्किल बात नहीं है।
फेसबुक फॉर क्रिएटर मेटा बिजनेस सूट, इसको क्लिक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप लोग यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, पेज पर यहां पर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर ये ऑप्शन यहां पर आपको ना मिले तो इस तरीके से भी आप लोग पहुंच सकते हैं। ट्राई इट आउट को क्लिक कीजिएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोनेटाइजेशन टैब। मोनेटाइजेशन का बटन यहां पर कहां है, नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ऑल टूल्स को क्लिक कीजिएगा। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहां पर आप लोगों को मोनेटाइजेशन का ये बटन मिल जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद जनाब आप लोग यहां पर पहुंचेंगे। अब यहां पर आप लोगों ने क्लिक करना है कंटेंट मोनेटाइजेशन को टू एक्सेस द फॉर्म, लेकिन यहां पर कंटेंट मोनेटाइजेशन का अभी बटन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पेज मैंने अभी बनाया है। जैसे जैसे आप लोग कंटेंट अपलोड करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी, तो उसके बाद यहां पर आप लोगों को एक बटन दिखाई देगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का, जिसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को मोनेटाइजेशन का ये फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं कि ये टोटल इन्विटेशन बेस्ड है। जैसे ही आप लोगों की एलिजिबिलिटी पूरी होगी, आप लोगों को यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन मिला था, जो कि अगले स्टेप में मैं आप लोगों को दिखाने भी लगा हूं, और मैंने कौन कौन से स्टेप्स उसके बाद फॉलो किए वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। नेक्स्ट स्टेप तक आप लोग पहुंच चुके हैं। जब आप लोगों को फेसबुक की जानिब से इनविटेशन मिलती है, जो कि बहुत ही खुशी का बायस होता है, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना होता है, ये आप लोगों को किस जरिए से मिलती है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब इनविटेशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है, और इस खुशी में ही बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने बहुत गौर से इन तमाम स्टेप्स को देखना है। जैसा कि आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फेसबुक की जानिब से मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन की इन्विटेशन मिल चुकी है। अच्छा, इन्विटेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी दिखाई देती है। इसके अलावा उस ईमेल पर जिस पर आप लोगों ने अपनी आईडी बनाई हुई है फेसबुक की, वहां पर आपको ईमेल करके भी बताया जाता है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको पता चल जाता है कि इनविटेशन मिल चुकी है। अब यहां जो इनविटेशन मुझे मिली है, मैंने इसको टैप किया तो जनाब मैं इस स्क्रीन पर पहुंच गया। अच्छा, यहां पर लोग क्या गलती करते हैं, नीचे मौजूद जो ब्लू बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस पर सेटअप लिखा हुआ है, इसको फौरन से दबा देते हैं, जो कि गलत है। यहां लिखा हुआ है डिस्प्ले एड्स ऑन माई कंटेंट, आपने इस मैनेज को सबसे पहले टैप करना है। और यहां क्या लिखा हुआ है, अलाउ एड्स टू शो ऑन माई पब्लिक कंटेंट, यानी कि आपका जितना भी कंटेंट ऑलरेडी पब्लिक है उस पर एड्स दिखाए जाएं। और इसके साथ साथ फ्यूचर में भी आप लोग जितना भी कंटेंट अपलोड करेंगे पब्लिक कंटेंट, तो वो सब का सब मोनेटाइज होगा। यहां पर आगे एक बटन मौजूद है, आपने इसको सबसे पहले ऑन कर देना है। इसके बाद अब आप लोग सेटअप के बटन को टैप कर दीजिएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंटेंट मोनेटाइजेशन, सेटिंग अप कंटेंट मोनेटाइजेशन। और जनाब यहां पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करने पर भी फायदा होगा। अब नीचे एक बटन मौजूद है, गेट स्टार्टेड, आपने इसको टैप कर देना है। ये वो तमाम स्टेप्स थे जो कि आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं, लेकिन आपको अभी पेमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया हुआ, और पेमेंट अकाउंट सेटअप करने के बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स इंफॉर्मेशन भी एंटर करनी है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आने वाले 2 स्टेप्स में मैंने आप लोगों को यही सिखाना है। नेक्स्ट स्टेप, पाकिस्तान में रहते हुए बहुत बड़ा मसला यह आता है कि आप लोगों के जो माइंड में होता है कि हम लोग कौन कौन से मेथड्स फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स को लेने के लिए। तो इस स्टेप में मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा। तो स्क्रीन पर चलते हैं। इस स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब यहां आप लोगों ने सेटअप योर पेमेंट अकाउंट, इसको टैप कर देना है, और नीचे एक बटन मौजूद है टर्न ऑन, इसको टैप कीजिएगा। अब यहां पर आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। देखें, आप लोगों ने सबसे ऊपर अपना लीगल फर्स्ट नेम लिखना है, और नीचे लीगल सरनेम। इसका मतलब होता है खानदानी नाम, लकब या जात।
मैं एक मिसाल भी आप लोगों को दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का नाम मोहम्मद अली खान है, तो मोहम्मद अली आप लोगों का फर्स्ट नेम होगा और सर नेम आप लोगों का खान होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद आप लोगों ने अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखनी है और नीचे कंट्रीज की लिस्ट में आप लोगों को पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई देगा, या जिस भी कंट्री से आप लोगों का ताल्लुक है आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट के बटन को टैप कर दीजिएगा। इसके बाद जनाब आप लोगों ने कंट्री में पाकिस्तान ही रहने देना है और नीचे आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है, इसको ओपन कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। अगर तो आप लोगों का पेज इंडिविजुअल है, आप लोगों का जाती पेज है, तो आप लोगों ने पहली ऑप्शन को चूज करना है। अगर ये पार्टनरशिप पर है, ज्वाइंट वेंचर पर है, एलसीसी और नीचे और भी ऑप्शंस हैं, तो उनमें से आप लोग सिलेक्शन कर लीजिएगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल यानी कि पहली ऑप्शन का इंतखाब कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट को टैप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम लिखने का कहा जा रहा है। अब उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। मोहम्मद अली खान, फर्स्ट नेम में आप लोगों ने मोहम्मद लिखना है, सेकंड नेम में आप लोगों ने अली लिखना है और थर्ड नेम में आप लोगों ने खान। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक दफा दोबारा कंफर्म कीजिएगा और इसके बाद आप लोगों ने अपना प्राइमरी एड्रेस यहां पर लिख देना है, यानी कि अपने घर का एड्रेस। इसके बाद अपना सिटी या टाउन सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद कंट्री या रीजन, जो भी आप लोगों का प्रोविंस हो। इसके बाद आप लोगों ने अपना पोस्ट कोड लिखना है, इसके बाद आपने अपना सेल नंबर लिखना है और इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस। अब नीचे आप लोगों ने अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है, यानी कि TIN। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों से पूछा जा रहा है VAT या GST रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ एप्लीकेबल। इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे मौजूद चेक बॉक्स को आपने चेक करना है और नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों से दो ऑप्शंस पूछी जा रही हैं कि क्या आप लोगों ने मैन्युअली लिंक करना है अपने बैंक को या आप लोगों ने अपना पेपाल का अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता, तो यहाँ पर मैंने पहली ऑप्शन का इंतखाब किया और नीचे मौजूद लिंक पे आउट मेथड को क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक का IBAN नंबर लिखना है और उसी IBAN नंबर को आप लोगों ने कंफर्म IBAN नंबर में दोबारा लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने लिंक पेमेंट मेथड को टैप कर देना है। अब यहां पर गुड न्यूज कि आप लोगों का पेमेंट मेथड अटैच हो चुका है पाकिस्तान में रहते हुए। नेक्स्ट स्टेप तक आप लोग पहुंच चुके हैं। देखें, फेसबुक से पेमेंट लेने के लिए अगर आप लोग सिर्फ अपने बैंक को कनेक्ट करते हैं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। आप लोगों को टैक्स फॉर्म भी सबमिट करना होगा जिसमें आप लोगों ने एक भी गलती नहीं करनी। अब आप लोगों ने ये फॉर्म कैसे सबमिट करवाना है, स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। इस स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक बटन मौजूद है, ऐड टैक्स इन्फो, इसको टैप कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू को क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर स्विचिंग हो जाएगी आप लोगों के पेज से आप लोगों की ID पर। अब यहाँ पर आप लोगों से एक बार फिर कंफर्मेशन ली जा रही है, कंटिन्यू एज, आगे आप लोगों का नाम लिखा होगा, आपने इसको टैप कर देना है। अच्छा, फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं आप लोगों को हर पॉइंट बहुत ही आसान अल्फाज के साथ सिखाऊंगा। राइट, सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने यहाँ पर टॉप पर पहले क्वेश्चन के आंसर में व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आप लोगों ने इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आर यू अ US सिटीजन, US परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर? नो, हम लोग नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर नो को सेलेक्ट करना है। थर्ड पर पूछा जा रहा है आर यू एक्टिंग एज अ एजेंट और अ पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, क्या आप लोग किसी और के बिहाफ पर पेमेंट ले रहे हैं? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने यहां पर भी नो को ही सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। अब यहां पर ऊपर आप लोगों का कंप्लीट नेम आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, इसके अंदर आप लोगों ने अपने कंट्री को चूज करना है। नेक्स्ट पर लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां पर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट आप लोगों का CNIC नंबर ही दिखाई देगा। बस आपने यहां पर मजीद कुछ नहीं करना और नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। अब यहां पर आप लोगों के एड्रेस की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इसको एक बार देख लीजिएगा और नेक्स्ट के बटन को टैप कर दीजिएगा। यहां पर आप लोगों से मेलिंग
बिलिंग एड्रेस का कहा जा रहा है। अगर ठीक है तो नेक्स्ट के बटन को टैप कर दीजिएगा। अब यहां पर आप लोगों ने कंट्री के अंदर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है और इसके बाद नेक्स्ट को टैप कर देना है। यहां पर आप लोगों ने दो काम करने हैं। नंबर 1, आप लोगों ने इस चेक बॉक्स को चेक करना है और नीचे जहां पर सिग्नेचर लिखा हुआ है ना, यहां पर आप लोगों ने अपना मुकम्मल नाम लिखना है और इसके बाद नेक्स्ट को टैप कर दीजिएगा। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी थी उसके मुताबिक फॉर्म फिल हो चुका है। आपने इसको रिव्यू करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए आप लोगों ने यहां इस पेज के बिल्कुल एंड पे आना है और यहां सबमिट फॉर्म का बटन मौजूद है, इसको टैप कीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने डन को टैप करना है और आप लोगों की टैक्स इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी। अब इसी स्टेप पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों ने TIN की फील्ड में क्या लिखना है, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट स्टेप, एलिजिबिलिटी। अच्छा, इस स्टेप को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखें, लोग आप लोगों को क्या बताते हैं कि आप लोग 0 फॉलोअर्स के साथ भी कंटेंट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी, तो ऐसा नहीं है। इसके 6 बेसिक क्राइटेरियाज हैं, 6 बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप लोग वो स्कोर कर लेंगे तो आप लोगों का पेज मोनेटाइज हो सकता है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करूंगा। नंबर 1, आप लोगों की एज, आप लोगों की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, लोकेशन। अब लोकेशन से क्या मुराद है? देखें, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पूरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि फेसबुक ने भी मुख्तलिफ कंट्रीज को एलिजिबल किया हुआ है कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, जिसकी पूरी एक लिस्ट है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान उसमें मौजूद है। इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो किसी और मुल्क से देख रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो कंट्री एलिजिबल लिस्ट में है या नहीं, तो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूंगा। राइट, तो ये हो गए जनाब 2 पॉइंट्स। नंबर 3, आप लोगों के फॉलोअर्स 10,000 यानी कि 10,000 या इससे ज्यादा होने चाहिए। राइट, और नंबर 4, 1,50,000 यानी कि 1,50,000 यूनिक व्यूज आप लोगों के कंटेंट पर आने चाहिए। कितने दिनों में? 28 दिनों में। 28 दिनों में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गए जनाब 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 5, आप लोग फेसबुक की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको ब्रीच आपने नहीं करना, यानी कि आप लोगों ने उसके मुताबिक अपनी वीडियोस या जो भी आपका कंटेंट है उसके मुताबिक आप लोगों ने बनाना है, यानी कि कोई भी वायलेशन आप लोगों ने नहीं करनी। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को इससे पिछले वाले स्टेप में सिखाया भी, जहां पर मैंने आप लोगों को प्रोहिबिटेड कंटेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो कोई भी वायलेशन आप लोगों के पेज पर नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, आप लोगों का पेज एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने आज एक पोस्ट की, उसके बाद महीने बाद की, 2 महीने बाद की। नो, आप लोगों का पेज एक्टिव होना चाहिए कम से कम 30 दिन के लिए, यानी कि गुज़िश्ता 30 दिन आप लोगों का पेज एक्टिव होना चाहिए। जब ये 6 की 6 शराइत कंप्लीट होंगी तो आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन की इनविटेशन मिल जाएगी। अब इसी स्टेप पर मेरा आप लोगों से एक सवाल, जरा गौर से सुनिएगा, जवाब आप लोगों ने कमेंट में देना है कि क्या जब आप लोग 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख यूनिक व्यूज हासिल कर लेते हो 60 दिन के अंदर, तो क्या एलिजिबिलिटी की ये शर्त कंप्लीट होती है या नहीं होती, या ये 60 दिन ऊपर या नीचे हैं? ठीक है, जो एग्जैक्ट है डेज का वो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, यानी कि 60 डेज, 50 डेज, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, उसके मुताबिक आप लोगों ने लिखना है। मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितने गौर से मेरी बातों को सुन रहे हैं। अब इस स्टेप में मैंने आप लोगों को यह बताना है कि आप लोगों ने अपनी पेज की एलिजिबिलिटी को कैसे चेक करना है। अपने पेज की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप लोगों ने गूगल की सर्च में टाइप करना है फेसबुक स्टूडियो और इसके बाद आप लोगों ने मेटा बिजनेस सूट को क्लिक कर देना है। इसके बाद ट्राई इट आउट को क्लिक कीजिएगा। अगेन आपने वही स्टेप्स फॉलो करने, आप लोगों ने ऑल टूल्स की ऑप्शन में जाना है और यहां पर आप लोगों ने मोनेटाइजेशन को क्लिक कर देना है। यहां पर एक बटन मौजूद है व्यू पेज एलिजिबिलिटी, इसको क्लिक कीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट मोनेटाइजेशन। यहां से आप लोग अपने पेज की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सिंपल से स्टेप्स हैं।
अब इस स्टेप में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। मैंने खुद अपने पेज को मोनेटाइज करने के लिए इन तमाम बातों का ख्याल रखा था, तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, आपने डेली पोस्ट करनी है। हाँ, समटाइम्स अगर उसमें गैप भी आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि डेली आप लोग कंटेंट को अपलोड करते रहें। बात समझ गए? पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने कंटेंट को आप लोगों ने एक खास टाइम पर ही अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल, आपने आज एक रील अपलोड की 7 बजे के करीब, ठीक है? तो आपने नेक्स्ट डे भी यही ख्याल रखना है कि उसी टाइम पर आप लोगों ने इसको अपलोड करना है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? जो एल्गोरिदम है फेसबुक का, वो फिर आपकी वीडियो को ज्यादा पुश करता है, आप लोगों के व्यूज ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों ने अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है। कहीं से कुछ कॉपी करके पेस्ट करके अपलोड नहीं करना। अपनी क्रिएटिविटी उसमें लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है। पॉइंट नंबर 4, आपने अपने पेज की कैटेगरी के मुताबिक ही कंटेंट को अपलोड करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेज जैसे कि एजुकेशन पर है तो मैं कुछ एजुकेट ही कर रहा हूँगा, मेरी पोस्ट भी एजुकेट वाली होगी, यानी कि आप लोगों को कोई एजुकेशन देने वाली होगी, मिसाल दे रहा हूं, और जो रील मैं अपलोड करूंगा वो भी एजुकेशन से रिलेटेड होगी। तो आपने जिस भी कैटेगरी पर अपना फेसबुक का पेज बनाया है, आपने उसके मुताबिक ही कंटेंट को अपलोड करना है। हाँ, चंद एक पोस्ट अगर उसके बियॉन्ड भी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा पोर्शन आप लोगों की कैटेगरी के मुताबिक कंटेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे शुरू में नहीं पता था। मैं अपनी YouTube की जो वीडियो बनाता था वो एज इट इज फेसबुक पर अपलोड कर देता था, जिस पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता था। मैं खुद भी परेशान था कि इसकी क्या वजह है। फिर जब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया फेसबुक के एल्गोरिदम को, तब मुझे पता चला। देखें, YouTube पर जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये 16:9 की रेशो में शूट हुई हुई है। फेसबुक जनाब ऐसी वीडियोस को ज्यादा पुश नहीं करता, फेसबुक रील्स को ज्यादा पुश करता है। तो रील के लिए जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो क्या है, आपको पता ही होगी, 9:16। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी वीडियो को कन्वर्ट करता हूं, चेंज करता हूं 9:16 के फॉर्मेट पर। उसके बाद जब मैं अपलोड करता हूं फेसबुक पर तो मुझे रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है, काफी अच्छा मिलता है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने रीयूज कंटेंट से दूर रहना है, यानी कि आप लोगों ने अपनी ही कोई ओरिजिनल पोस्ट की हुई है, कोई आपने रील अपलोड की हुई है और आप लोग उसी को 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद दोबारा से अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। ये वॉयलेशन है, आप लोगों ने इससे दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी पेजेस हैं, उन लोगों के माइंड में ये होगा कि क्या हम लोग कोई नया पेज बनाएं या इसी पेज पर काम करें। तो सुनिएगा, अगर आपके एग्जिस्टिंग पेज पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी वॉयलेशन नहीं है, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जितना भी मैंने इस कोर्स में आप लोगों को सिखाया, अगर वो सब कुछ आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग उस पेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेज पर वॉयलेशन मौजूद है किसी भी किस्म की, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर आप लोग नया पेज बनाएं। बात को समझ रहे हैं ना? अब इसी स्टेप पर मेरा आप लोगों से एक सवाल कि फेसबुक रील की एस्पेक्ट रेशियो कितनी होती है, 9:16 या 16:9? कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।